बिहार असेंबली चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन उससे पहले से 80 पार्टियां एक्टिव हो गई हैं। अपनी अपनी पार्टियों को मजबूत करने में तमाम पार्टियां जुटी हुई हैं और आज साबिक रुकने पार्लियामान आजहानी शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और अहलिया हिना शहाब ने आरजेडी की रुकनियत हासिल कर ली है। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने दोनों को पार्टी की रुकनियत दिलाई है। इस दौरान तेजस्वी यादव भी मौजूद रहे। रुकनियत दिलाने के बाद तेजस्वी यादव ने कहा है कि इससे पार्टी को मजबूती मिलेगी। वहीं ओसामा के चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि पार्टी विचार करेगी। साथ ही उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। आपको बता दें कि पिछले दिनों ही लालू यादव और तेजस्वी यादव से ओसामा और हिना शहाब की मुलाकात हुई थी। बिहार में होने वाले असेंबली उपचुनाव और 2025 के असेंबली चुनाव को लेकर मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने के लिए आरजेडी या मास्टर स्ट्रोक आरजेडी का माना जा रहा है। तो तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीवान समेत पूरे बिहार में इससे मजबूती मिलेगी। भाई को भाई से लड़ाने की साजिश चल रही है, जिसके खिलाफ आरजेडी लगातार मुहिम चला रही है और अब मुसलमान वोटर्स को एकजुट करने के लिए ये एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक चला गया है। आरजेडी के जरिए ऐसा माना जा रहा है। ओसामा और हिना शहाब आरजेडी में शामिल हो गए हैं। लालू तेजस्वी यादव ने दोनों को रुकनियत दिलाई है। आरजेडी में शामिल ओसामा और हिना शहाब पार्टी को मजबूत करते हुए नजर आएंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने इस बात का जिक्र भी किया है और बोला है साथ ही साथ कि सीवान समेत पूरे बिहार में मजबूती मिलेगी। तेजस्वी यादव ने इस बात का जिक्र किया, भाई से भाई को लड़ाने की साजिश चल रही है, सभी मिलजुल कर काम करेंगे। ओसामा के चुनाव लड़ने पर पार्टी विचार करेगी, इस बात का भी जिक्र किया गया। तो राबड़ी आवास पर ये मुलाकात हुई, जहां पार्टी की रुकनियत दिलाई गई और पार्टी में इस्तकबाल किया गया। हिना शहाब और ओसामा का यहां भाई से भाई को लड़ाने की साजिश, मुस्लिम वोटर्स को एकजुट करने की कोशिश। वाज़ेह रहे कि बिहार में असेंबली चुनाव 2025 में होने हैं, वक्त कम है और ऐसे में ज़िमनी इंतखाब भी होने हैं। मुस्लिम वोटर्स पर आरजेडी की पूरी तरह से नजर है। जिस तरीके से बीजेपी यहाँ हिंदुत्व के कोर एजेंडे को लेकर साथ चल रही है, तो दूसरी तरफ आरजेडी यहाँ मुस्लिम वोटर्स को साधने के लिए लगातार कोशिशें करती हुई नजर आ रही है। हालांकि इलेक्शन में भी वक्त है, लेकिन कोशिशें अभी से शुरू हो गई हैं और पार्टी को मजबूत करने के लिए चेहरों को भी पार्टी से जोड़ने की कवायद शुरू हो गई, जिसमें ओसामा और उनकी अहलिया हिना शहाब भी पार्टी की रुकनियत लेते हुए नजर आए। राबड़ी आवास पर यह मुलाकात हुई। वाज़ेह है कि कुछ दिन पहले ही ओसामा और हिना शहाब ने मुलाकात की थी लालू यादव से और अब राबड़ी आवास पर पार्टी की रुकनियत हासिल की। जो हम लोगों की विचारधारा है धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, उस विचारधारा को मानते हुए हम सब लोग जो हैं इस विचारधारा को जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जिस हिसाब से फिरकाप्रस्त शक्तियां नीतीश जी के राज में आरएसएस बीजेपी को फलने फूलने दिया गया हो, जहां केवल अभी नफरत की बात की जा रही हो, उस दौर में बेहद ज़रूरी है कि हम सब लोग एकजुट होकर के सांप्रदायिक शक्तियों का सामना करें। और जो उनका मंसूबा है कि भाई को भाई से लड़ाओ, नफरत फैलाओ, बांटने का काम ये लोग जो कर रहे हैं, इसके खिलाफ हम लोग मजबूती के साथ हम सब लोग एकजुट हों। जो असल मुद्दा है बेरोजगारी का है, गरीबी का है, महंगाई का है, पलायन का है, बिहार के विकास का है। लेकिन बीजेपी और मौजूदा एनडीए सरकार विकास की बात ना करके विनाश की बात करना चाहती है और उसी दिशा में वो लोग काम कर रहे हैं। बिहार की न्यायप्रिय जनता, ये बुद्ध की धरती रही, हमेशा से अमन चैन शांति का माहौल बना रहे, यही बिहार की जनता चाहती है। तो आज हम सब लोग एकजुट हुए हैं और सब लोग मिलकर के पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे और सांप्रदायिक शक्तियों को भगाने का काम।